हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूट्यूब पे एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायो क्लास। और दिस इज माई सेल्फ राव सर। यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारे भाई बहन स्कूल जाते हैं 9th-10th के बच्चे हैं उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार स्कूल में उतना टाइम नहीं होता टीचर्स के पास, या पीरियड्स इतने ज़्यादा होते हैं से एक विषय पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता। तो जो बच्चे बायोलॉजी में अच्छा करना चाहते हैं, जो बच्चे आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बन के अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक कोशिश है हमारी से बचपन से ही 9th-10th से ही बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट आए बायोलॉजी में, उनको पढ़ाई अच्छा लगे, उनको समझ में आए। जो भी चीज़ वो पढ़ते हैं, कोई ऐसा नाम जो बुक में दे रखा है वो उन्हें अच्छा लगे, वो समझ में आए, वो देखे हो कभी से, हाँ इसका मतलब हम जानते हैं, तो उसे पढ़ने में आसान लगेगा। तो यही हमारी कोशिश रहेगी इस चैनल के माध्यम से। और ये चैनल डेडिकेटेड है 9th-10th के बच्चों के लिए, उनकी बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ना अपने चैनल का थोड़ा इंट्रो करने वाले हम लोग। जैसे कि ये चैनल बायोलॉजी के लिए डेडिकेटेड है। अब बायो क्या होता है, बायोलॉजी में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, हम लोग शुरू से, हम यहाँ पे सभी को जीरो मान के चल रहे हैं और शुरू से हम लोग इस चैनल पे वीडियोस डालेंगे। ये वीडियोस क्लास 9th और क्लास 10th को फोकस करेगी। सारे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, पर एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड मान के उसके हर एक लाइन को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, सभी एक्सपेरिमेंट्स को, सारे टर्म्स। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बायोलॉजी क्या होता है इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन यही है से यहाँ पे बहुत बेसिक अगर हम लैंग्वेज में बात करें, इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन अगर ना देखे, तो बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में बेसिकली हम लोग इंक्लूड जिनको करते हैं, जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, वो प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और हमारे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। टाइनी ऑर्गेनिज्म्स हम लोग यहाँ लिखे हैं, पर ये माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। तो बायोलॉजी हम लोग ना शुरू से सुनते आ रहे हैं से स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। पर इसका मीनिंग क्या होता है, लाइफ में स्टडी क्या करते हैं, लाइफ के बारे किन पहलुओं को स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लाइफ के किन पहलुओं को स्टडी करते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ग्रो करता है, वो सर्वाइव कैसे करता है, उसके बाद वो क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ईच अदर इंटरेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ, साथ साथ अपने इन्वायरमेंट के साथ जिस तरह वो इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी बातें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे यही फोकस रखने वाले हैं, हम लोग हर एक चीज को गहराई से थोड़ा समझेंगे। तो हम लोग ना एक बात समझते हैं, बायोलॉजी, ये जो वर्ड है बायोलॉजी, ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये दो साइंटिस्टों के द्वारा सेपरेटली ही दिया गया था, पर ईयर सेम था। वो ईयर था 1802। दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, साइंटिस्ट है यहाँ पे लेमार्क, पहले साइंटिस्ट है लेमार्क, दूसरे साइंटिस्ट है ट्रेविरेनस। इन्होंने बायोलॉजी नाम दिया था। लेमार्क के बारे में काफी सारा कंट्रीब्यूशन है क्लास 10th में, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी सब्जेक्ट से। तो इतना अगर हमें ना भी पढ़ना पड़े, हम सिर्फ कुछ बच्चों को अगर समझाना हो बायोलॉजी क्या होता है, तो हम बस बोल सकते हैं जहां हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं वो होती है बायोलॉजी। तो ये है बायोलॉजी की इंट्रो। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रांचेस के बारे में, कुछ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में जनरली स्कूलों में जो हम लोग को बताया जाता है वो बताया जाते हैं तीन, बायोलॉजी के तीन ब्रांचेस होते हैं। वो ब्रांचेस कुछ इस तरह है, बोटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे हमारा स्टडी, ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे सभी को पता होगा, क्लासिफिकेशन हमेशा किसी न किसी बेसिस पे किया जाता है। जैसे क्लासेस में क्या होते हैं, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग ग्रुप होता है, अलग बैठते हैं बॉयज, अलग बैठती गर्ल्स, रीजन बीइंग उनका जेंडर अलग अलग है। तो वहां पे जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है जेंडर। स्कूलों में इतने सारे बच्चे हैं, मान लेते किसी स्कूल में 2000 बच्चे हैं, पर जब घंटी लगती है या पीरियड लगते हैं तो सारे बच्चे अपने अपने क्लासेस में चल जाते हैं। वहां पे जो बेसिस है वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, इस बेसिस पे उनके क्लासेस बट गए। उसी प्रकार हम लोग बायोलॉजी को अगर बांटना चाहते हैं या बायोलॉजी के ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, तो हमें उनका बेसिस पता होना चाहिए, किस बेसिस पे हम लोग बायोलॉजी को बांटते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग किन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, इस बेसिस पे बायोलॉजी को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला बोटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये तीन
ब्रांचेस है बायोलॉजी की, डिपेंडिंग हम किसकी स्टडी कर रहे हैं। अगर हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो बोटनी, अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं जूलॉजी, अगर हम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की स्टडी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हम ये भी जानते हैं जैसे हमारा शरीर, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल से टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर हम लोग बायोलॉजी को किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बात करें तो हम लोग इस तरह बांट सकते हैं। जैसे सेल बायोलॉजी जहां पे हम सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे, एनाटॉमी जहां पे हम लोग ये जानेंगे हमारे किसी बॉडी के पार्ट में उनके नाम क्या क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने हाथों की बात करें तो यहाँ पे सबसे एक लॉन्ग बोन हमारे यहाँ पे है ह्यूमरस, फिर यहाँ पे अल्ला, यहाँ रेडियस। तो ये हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं हमारे कौन से पार्ट्स के क्या नाम है, कितने उसमें बोन्स है। जैसे हमारे लिम्स में 30 बोन्स होते हैं, ये सब इसके अंदर पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की तो यहाँ ध्यान देंगे एक चीज, यहाँ वर्ड है यहाँ पे फंक्शन। तो कोई जीव जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह फंक्शन करता है। जैसे पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हम लोग अपना खाने के लिए किसी और पे निर्भर करते हैं। तो हमारे खाने का तरीका अलग है, उनके खाने का तरीका अलग है। हम सांस अलग तरीके से लेते हैं, मछलियां सांस अलग तरीके से लेती है। तो जो हम फंक्शन पढ़ते किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, वो हम पढ़ते फिजियोलॉजी में। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है एनाटॉमी से रिलेटेड, से बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। दोनों थोड़ी बहुत सेंस में एक जैसे है, जैसे दोनों में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, पर मॉर्फोलॉजी में थोड़ा और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल के लिए एनाटॉमी में हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन के बारे में, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे निर्भर करते हैं। जैसे एक शेर एक हिरन पे निर्भर करता है, एक हिरन घास पे निर्भर करती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट पे भी निर्भर करते हैं। जो घास है वो नॉन लिविंग चीजों पे निर्भर करता है, जैसे सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड सो ऑन। तो हम लोग इंटरेक्शंस के बेसिस पे हम लोग जो बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ते हुए इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शंस को देखते हैं किसके साथ, देयर इन्वायरमेंट एंड ईच अदर, मीन्स लिविंग, जो लिविंग होंगे उनके साथ, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच में किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन पढ़ा जाता है इकोलॉजी में। और अगर हम उनके लाइफ की प्रोसेसेस की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। बहुत समय पहले से भी हम ये जानते हैं जो गुण होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे लंबाई, स्किन कलर, आई कलर, ये सब ना बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। तो ये किसी न किसी प्रोसेस से जाता होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, जैसे मॉर्गन साहब आए, उसके बाद मेंडल साहब आए। इन्होंने क्या किया, चेक किया से ये क्या ये किसी रूल से जाते हैं। तो ये वास्तव में ये सारी बातें जो होती है हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जहां हम प्रोसेसेस पढ़ रहे होते हैं। जैसे हेरिडिटी, माँ बाप से बच्चों में गुण का जाना। उसके बाद हमारी बॉडी में डीएनए का क्या रोल है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। और हम लोग ये भी देखते हैं हमारी बॉडी में और भी तो प्रोसेसेस होती है, जैसे हम खाना कैसे खाते हैं, खाना पच कैसे रहा है, जो हम खाए हैं उसे एनर्जी मिल कैसे रहा है। ये सारी चीजें जो होती है वो पढ़ते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री मीन्स, केमिस्ट्री मतलब जनरली हम लोग ये समझेंगे फिलहाल रिएक्शंस, और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसे बोलेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री। अगर हम ये बात करें समय के साथ जीवों में क्या क्या चेंज आए हैं, ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन के अंदर। जिसे देखो टाइम के साथ हम लोग अगर रिलेट करते हैं चीजों को, तो टाइम के साथ बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाता है, या पहले के ऑर्गेनिजम्स और अब के ऑर्गेनिजम्स में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस, ये सब पढ़े जाते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। एक चैप्टर है 10th में भी 12th में भी इवोल्यूशन नाम से, जो कि अभी तो 10th में डिलीटेड है पर 12th में है इवोल्यूशन, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे ब्रांचेस है बायोलॉजी के, मेनली हम लोग को पढ़ाया जाता है बोटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये पता होना चाहिए किस बेसिस पर ये डिवाइड किए गए हैं, ये डिवाइड किए गए किस ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं बायोलॉजी में।
अब हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के तौर पे हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने सुना है से हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई एक फादर होते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है यही हम लोग देखने वाले हैं। तो फादर का यहाँ पर ना एक डेफिनेशन दे रखा है से फादर किसी को हम क्यों कहते हैं, किसी को किसी सब्जेक्ट का फादर क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, देखो जैसे वो क्या करते हैं, दे मेड फंडामेंटल contributions that shaped or advanced the field significantly। मतलब अगर किसी व्यक्ति को एग्जाम्पल के तौर पे एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, तो उनके पीछे क्या रीजन है ये हम लोग समझ रहे हैं। उन्होंने क्या किया था बहुत समय पहले, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को, ये उनका लाइफ स्पान है। इसमें बीसी काफी समय पहले, आज से लगभग तो 2300 साल पहले की बात, 2300-2400 साल पहले की बात है ये। उस समय इन्होंने बायोलॉजी में बहुत सारे फंडामेंटल चीजें दी थी। जैसे आज हम लोग बात करते थे ये प्लांट किंगडम, ये एनिमल किंगडम, ये मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, ये फंगी। तो एरिस्टोटल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म्स को बांटना स्टार्ट किया। हालांकि बांटने का तरीका बहुत बेसिक था। जैसे इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म्स को बांटे थे वो बांटे थे हैबिटेट के बेसिस पे। जैसे ये पानी में रहने वाले जीव, ये आसमान में रहने वाले जीव, ये धरती पर रहने वाले जीव। लेकिन उस समय के हिसाब से ये बातें काफी इंपॉर्टेंट थी। इनके और भी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं बायोलॉजी में जो उस समय के हिसाब से बहुत फंडामेंटल थे और बहुत रेवोल्यूशनरी भी थे। से उस फील्ड को समझने में, लोगों को समझने में काफी इंटरेस्ट पैदा किया इन्होंने, और बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट भी उभारने का काम किया एरिस्टोटल ने। तो किसी भी व्यक्ति को हम किसी सब्जेक्ट का फादर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उस फील्ड में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिए होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थियोफ्रेस्टस के बारे में। थियोफ्रेस्टस जो थे ये हमारे फादर ऑफ बॉटनी है। जहां पे हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं वो इनकी वजह से, इन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रखा है इसमें। तो आगे चले कैरोलस लिनियस के बारे में, ये भी फादर ऑफ बॉटनी है। तो जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट के दो फादर तो हो नहीं सकते। तो ये क्या है, ये है मॉडर्न बॉटनी के जो फादर है उसे हम लोग बोलते हैं कैरोलस लिनियस को। क्योंकि आगे चल के हम लोग बायोडाइवर्सिटी चैप्टर एक देखने वाले हैं जहां पे हम लोग देखेंगे काफी सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है कैरोलस लिनियस का। जैसे आज हम लोग बोलते हैं होमोसेपियंस, इंसानों को, इन्हीं की वजह से कैरोलस लिनियस ने ये सिस्टम दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। तो मॉडर्न बॉटनी के फादर जो है वो कैरोलस लिनियस है। और माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है वो है हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। रीजन बीइंग करीबन ये 1650s की बात है टू 80s अप्रॉक्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज दी थी। जैसे सबसे पहला लिविंग सेल इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो क्लियर करें, लिविंग सेल के पहले जो खोज करता है वो यही है एवी ल्यूवेनहुक, जिन्होंने खोजा था 1674 में। और पहले सेल के जो डिस्कवरर है वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था, पर वो एक डेड सेल था। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के नाम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है, जैसे कि स्पर्म सेल, ह्यूमन स्पर्म सेल, साथ साथ आरबीसी। ये काफी समय पहले ही इतने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कर चुके थे, इसीलिए हम लोग एंटोन वैन ल्यूवेनहुक को बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो हम सभी से सजेशन जरूर चाहेंगे से इस वीडियो में क्या सुधार किया जाए और कैसे कंटेंट बनाए, ताकि 9th-10th के बच्चों को जो कहीं पे अगर कुछ कमी रह जाती है स्कूलों में या कहीं पे, वो यहाँ से कम क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्प करें हमको इसे बिल्डअप करने में। कम्युनिटी हम लोग अपनी एक बनाया जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से शेयर करें। थैंक यू।